अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, कराची वाले ये सवाल बहुत अरसे से कर रहे हैं कि भाई आखिर क्यों पीआरटी रेड लाइन यानी कि यूनिवर्सिटी रोड का प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो रहा। ये सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर क्यों करीमाबाद अंडरपास बनकर नहीं दे रहा। ये सवाल भी किया जा रहा है कि आखिर क्यों कराची की दीगर वो तमाम तर प्रोजेक्ट्स अभी तक मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं जिन्हें मुकम्मल हो जाना चाहिए था। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है नॉर्थ नाज़माबाद टाउन में, और ये प्रोजेक्ट है एक नाले का जो एक रोड पर कोई 3 किलोमीटर से ज़ायद तवील रोड पर ये नाला बन रहा है, मगर बन के नहीं दे रहा है। और इस काम की ताख़ीर की वजह से जो इस इलाके के लोगों को, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनको जिस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, शायद उसका खुमियाजा जो है वो अवाम ही भुगत रहे हैं। उसकी भरपाई मुमकिन नहीं है कि वो भरपाई की जा सके। जो नुकसान इन्हें इस फ़ायदे से पहले मिल चुका है, शायद आने वाला फ़ायदा इस नुकसान के सामने बहुत छोटा दिखाई देता है। काम क्यों नहीं हो रहा, सड़कें या वो नाला बन क्यों नहीं रहा, ये मंसूबे शुरू होते हैं तो ताख़ीर क्यों होती है, अवाम किन मसाइल से गुज़र रहे हैं इस वक्त, तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे आज। इस सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में दुकानें हैं यहाँ पर, और इस वक्त सूरत हाल क्या है कारोबार की? कारोबार इस वक्त है नहीं, पूरी ये मट्टी डाली हुई है यहाँ पे। हाँ। और जब से ये नाला होता है तो काम धंधे हैं नहीं, हम खुद बेरोजगार बैठे हुए हैं। हाँ। इतना काम होता नहीं। ये दुकानों पे किराए भी चढ़ गए ऊपर। किराया चढ़ चुका है ऑलरेडी? अच्छा, कितने महीने का है? 1 महीने का? 2 महीने का। 2 महीने का? अगर बुरा ना माने कितना किराया होगा? इसका है 34,000। तो 2 महीने का हो गया 68,000 रुपये। जी 68,000 रुपये अब आपने अदा करने हैं। करने हैं भाई। तो मालिक मकान ने क्या बोला? 2 महीने तो आजकल किराया बर्दाश्त नहीं करता मालिक मकान। मालिक मकान को पता है ना, आगे मट्टी वट्टी है, पूरा रोड खुदा हुआ है। हाँ और यहाँ से आना जाना नहीं है लोगों का भाई। हाँ। तो इस वजह से वो मालिक भी बर्दाश्त कर रहा है। कितना अरसा हो गया दुकान को आपकी? 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला। 1 साल में इससे पहले कभी किराया चढ़ा था? इससे पहले नहीं चढ़ा, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं चढ़ा, कभी बस भी। यही 2 महीने। ये 2 महीने। और इसको कितना अरसा हो गया होगा? तकरीबन इसको 4 महीने तो हो गए। 4 महीने हो चुके हैं। तो कोई आया यहाँ पर काम होता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई चलो आज नहीं तो हफ्ते 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद कोई तसल्ली देने आया हो, कोई टाउन चेयरमैन, कोई केएमसी से, कोई सिंध हुकूमत का नुमाइंदा? नहीं, ऐसा कोई नहीं आया। मगर कभी काम करते हैं, हाँ। फिर छोड़ देते हैं 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, फिर छोड़ देते हैं काम। अच्छा, 15-15 दिन का गैप? क्या है, उस My वजह God। से अगर ये सही से करें तो जल्दी हो जाएगा इनका काम, हमारा भी हो जाएगा। अब इनकी वजह से हमारा भी काम रुका हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये डेंटल कॉलेज वाला रोड है और ब्लॉक एल, ये लगता है। रोड की हालत ज़ार तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, मगर इस रोड के अतराफ़ में अगर आप राइट साइड की बात करते हैं तो सारे अपार्टमेंट्स बने हुए, घर हैं लोगों के, रिहायशी जगह है, और लेफ़्ट साइड पे लोगों ने दुकानें बनाई हुई हैं बड़ी तादाद में। अब जहाँ मसला रिहायशियों को हो रहा है जनाब अली के उनका रहना यहाँ पर मुश्किल हो गया, वहीं जो कारोबारी हजरात हैं जिन्होंने अपना कारोबार किया हुआ, दुकानें की हुई हैं, उनका कारोबार भी पूरी तरह से मुतासर है। कारोबार की क्या पोजीशन है इस रोड पे इस वक्त? जी पूछना, कुछ ना पूछो। कुछ ना पूछें। ये मट्टी की वजह से हमने 3-4 महीने बड़ी मुश्किल से गुजारे भाई। अब अल्लाह मालिक है, रोड खुल गया, अल्लाह करेगा कुछ ना कुछ हो जाएगा। रेंट की दुकान है जी, उसका रेंट निकालना सबसे बड़ा एक सबसे बड़ी बात होती हाँ, तो कस्टमर्स नहीं आ रहे। है। रास्ता ही नहीं था बिल्कुल भी, रास्ता बंद था। बोलो भाई से पूछो, ये भी हमारे बराबर में इनकी भी दुकान है, यही है। किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरी टेलर की दुकान है, इनकी मोटरसाइकिलों की दुकान है। तो बिल्कुल रास्ता नहीं था, तो इसकी वजह से हम बहुत 3 महीने। कितना अरसा हो गया होगा इस रोड कटिंग को? कितना अरसा हो गया का भाई? 2-3 महीने हो गए? 4 महीने? 3 महीने हो गए तकरीबन। 3 महीने हो नाला गए। बंद हुआ था, फिर भी बाइक की जगह भी नहीं थी बिल्कुल। मैकेनिक शॉप है आपकी? हाँ बिल्कुल, हमारे पास तो समझ लो 3 महीने हो गए अभी ऐसे सन्नाटे में बैठे हुए हैं। बिल्कुल काम नहीं है। बस आते टुक टुक आते, अपने बंदे आते हैं, जो रनिंग वाला काम है वो रुक गया हमारा। इस रोड पे तो दुकानों के किराए भी अच्छा खासा भाई है। 28-28 हज़ार रुपये किराए हैं दुकान के। 28,000 इनका, 34,000 उसका किराया है, बराबर वाले का। 15% 10% बढ़ने वाला है। अच्छा जी, काम है नहीं और 10% बढ़ना जो है वो लाजमी किराया बढ़ना बढ़ना लाजमी। अग्रीमेंट है वो तो। एग्रीमेंट है वो तो। ठीक है, तो इतने अरसे में वो कहते हैं ना, बंदा गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात कर दे। कोई साहब बाबू आए बताने के लिए कि कब बनेगा, आप लोग परेशान ना हो? बोले ईद से पहले पहले बन जाएगा।
अच्छा, ये किस साहब ने बताया? ये इधर ही के बंदे आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, बोलते हैं इससे पहले बन जाएगा। अच्छा, वो तो लेबर ही होती होगी लेबर शायद। होती है बस, अभी तरसल्ली दे रहे हैं बस, हाँ, काम नहीं कर रहे हैं, तरसल्ली दे रहे हैं बस, बोल रहे हैं बन जाएगा। मतलब ईद में तो अभी मजीद 2 महीने है ना? 2 महीने हैं, 2 महीने और हमें 3 महीने, हाँ ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। 3 महीने ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बस जो क्या सूरत हाल चल रही है, मजीद 3 महीने सरवाइव कर पाएगी दुकान? बस कर रहे हैं, बस गुजारा कर रहे हैं, बस गुजारा कर रहे हैं। ठीक आते है। हैं जाते हैं बस, हाँ, घर पे हाँ। आराम करते हैं। अच्छा, इधर भी आराम ही कर रहे हैं, इधर भी आराम ही कर रहे हैं, आराम दुकान ही पे कर तो रहे हैं। आराम नहीं किया जाता ना। आराम ही कर रहे हैं अभी अच्छा। 3 महीने हो गए। अच्छा, ये सामने आप देखें जो ये बैरियर लगा हुआ है, रखा हुआ है, लगा हुआ नहीं है, उस पे लिखा हुआ है जनाब कि तरक्याती काम जारी है, तकलीफ के लिए माजरत। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में तो हम मौजूद हैं, पर सवाल मेरा ये था कि ये माजरत मज़ीद कितने महीने की जाएगी? अगर कोई काम शुरू होता है तो उसे पाए तकमील तक भी तो पहुंचाना होता है ना। और लोगों से जो बुनियादी सवाल मैं कर रहा हूँ, वो सवाल इस वक्त दुकानदारों से है, जो कमर्शियल लाइन जो है लेफ़्ट साइड की, यहाँ पर लोग किस तरीके से इस वक्त गुजारा कर रहे हैं, उनसे सवाल किया जा रहा है। ये रोड कटिंग के बाद आपने दुकान खोली है या उससे पहले खोल ली? नहीं, रोड से पहले था मैं। अच्छा, और खोलते साथ ही ये तोहफा मिल गया? ये तोहफा मिला खोलने में, बिल्कुल। तो अब ये बताएं कि आपने तो बड़ी कैलकुलेशन करके शॉप खोली होगी कि कमर्शियल जगह है, कारोबार चलेगा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थोड़ी बहुत। मामलात क्या हैं कारोबार के इस वक्त? कारोबार तो आपको मालूम है, जो कारोबार जिस तरह से भाई, एक तो लोगों की कुव्वत खरीद होती है, वो तो एक अलग ही मसला है। जी सर, लेकिन अभी कारोबार का हाल जो है ना पूरा हुआ हुआ है। अब इसमें किसको मकसद दोष दिया जाए, गवर्नमेंट को या उसको, तो या किसी को कह नहीं सकते। बारह सिस्टम जो है ना, सिस्टम समझ से बाहर है। हाँ, किराए ज़्यादा हैं इस लाइन में, किराए दुकानों भी, के? हाँ किराए भी ज़्यादा हैं, लेकिन बस ये अल्लाह जब चला से रोड कटिंग हुई है, इससे भी फर्क पड़ा है? हाँ, इससे बड़ा फ़र्क पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, जब तक ये मसला नहीं होता है तो थोड़ी कस्टमर का पैर नहीं पड़ता पैर तब नहीं तक। पड़ता है, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है। हाँ, जब से ये थोड़ा बहुत अच्छा, ये मैं अभी आया हूँ, मेरे सामने तो कोई मशीनरी मुझे नज़र नहीं आई। कितने दिन में मशीनरी आती है, कब कब काम करते आगे हैं? काम चल रहा है, आगे चल रहा है काम? आगे काम चल अच्छा, इस रोड पे तो मुझे नज़र नहीं रहा है। आया। नहीं, इसी रोड पे आगे चल रहा है, शायद आपका उस तरफ जाना नहीं हुआ होगा। डेली बेसिस पे काम होता नहीं, है? डेली पे नहीं होता है, खैर डेली वेली पे नहीं होता है, होता है ऐसे ही है, लेकिन होता कितने दिन का गैप आ काम जाता होता होगा? है, हफ्ता 15 आ जाता है। हफ्ता 15 दिन, ऐसा ही है ना? यही बराबर वाले जो साहब थे, उन्होंने मुझे बताया कि हफ्ता 15 दिन। हफ्ता 15 दिन का गैप अगर काम में आएगा तो इसका मतलब है जो काम 2 महीने का होगा वो तो फिर 8 महीने पे जाएगा। डेली बेसिस पे ही काम होना चाहिए, हो क्यों नहीं रहे वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो नॉर्थ नाज़िमाबाद का एल ब्लॉक है और जो ये जो रोड है, ये इस वक्त बड़ी बुरी कंडीशन में लोगों के लिए वबाले जान बना हुआ है। जब दुकानदारों से बात करते हुए हम आगे आ रहे थे तो मेरी नज़र ड्राई क्लीन की शॉप पे पड़ी ना, और ड्राई क्लीन की शॉप पर जब नज़र पड़ी तो सामने जो कपड़े हैं, आप यकीन करें ऐसा लग रहा है कि ना जाने कितने साल से वो मिट्टी में अटे हुए हैं। हालांकि ये तो वो दुकान है जहाँ कपड़े धुलने आते हैं। तो सर, सूरत हाल क्या है? ये ड्राई क्लीन की दुकान में मिट्टी ज़्यादा कपड़े? पिछले 4 महीने से मुस्तकिल मिट्टी ही आ रही है यहाँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। ये रोड बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ है। अच्छा, मिट्टी आ रही है, कस्टमर नहीं आ रहा? कस्टमर कैसे आएगा मिट्टी के साथ? रोड में जगह नहीं है आने जाने की। गाड़ी वाले कस्टमर आते हैं, गाड़ियों की जगह ही नहीं है, आमदोरफ्त बिल्कुल बंद हुई हुई है। इस वजह से ये सारी सूरत हाल है। तो ये तो अब दोबारा आपको धोने पड़ेंगे ये कपड़े, दोबारा साफ करने जी सर, ये दोबारा जाएंगे, लेकिन जब कस्टमर आएगा तब देंगे ना ये उसको। उससे पहले तो ये रास्ता ही नहीं हो रहा ना, साफ सुथरा हो जाएगा। कितना अर्सा हो गया आपकी शॉप को? मेरा शॉप को तो 20 साल हो चुके हैं यहाँ पे। 20 साल हो जी। चुके। कैसा कारोबार था यहाँ? कारोबार माशाल्लाह बेहतरीन था, अभी भी बेहतरी है, लेकिन अब वो जो कस्टमर गाड़ी में आते थे वो नहीं आ उनका सकते। बिल्कुल नहीं आ सकते, रास्ता नहीं है बिल्कुल। पूरी सूरत हाल पिछले 3 महीने से यही सूरत हाल है। तो ये टाउन इंतज़ामिया या कोई और अफसर साहब वो आए आपको बताने के लिए कि भाई तसल्ली रखें, आज नहीं कल बन जाएगा? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है। लग भी अभी तो ऐसा रहा है कि अब अगले 5-6 महीने मजीद लग जाएंगे इस 5-6 काम महीने में। मज़ीद। जी, जिस तरह से सूरत हाल काम की नौयत है। अच्छा, हैवी रेंट्स हैं इस लाइन में, मैंने मालूम किया। 30,000, 34,000, 35,000 लोगों के जी किराए। बिल्कुल बिल्कुल तो सबसे पहला तो टारगेट ये होता है कि भाई किराया निकालना है। तो ऐसा है सर जी, सूरत हाल 4 महीने से किराया नहीं दिया कि नहीं दिया है। मालकान भी इस हवाले से खामोश हैं कि पता है उन्हें कि कारोबार चल ही नहीं रहा है। तो किस ये तरह बहुत बड़ी बात है कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल उनका वरना तो आजकल 1 महीने का किराया कोई बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल, वो हमारे एडवांस से कटे या जो भी है, बहरहाल ये सूरत हाल है।
अच्छा, अगर वो एडवांस है तो उसमें से माइनस होगा? वो बिल्कुल होगा। मेरे अगर ख्याल से 6 महीने का ही एडवांस होगा। जी बिल्कुल 6 महीने तो का 4 महीने 4 तो महीने गए। कट गए। अब अगर खुदा ना खास्ता दुकान चेंज करता है, नया एडवांस अरेंज करना बिल्कुल, पड़ेगा, बिल्कुल, वो बिल्कुल। पैसे तो खर्च हो गए। जी ये सिलसिला है। तो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे 3 साल पहले, जी हमने अपना वार्ड का काउंसलर, यूसी का चेयरमैन, टाउन का चेयरमैन, मेयर कराची, हमने सब इनको मुंतखब किया। इनकी कारकर्दगी से कितना मुतमईन है? सर, कारकर्दगी तो इनकी अपनी ही लाइव ही होती है, जिस तरह से खुद करते हैं, काम करके चले जाते हैं। पहले ये नाला बिल्कुल बेहतरीन बना हुआ था, उसको तोड़कर इन्होंने पिछले 5 साल पहले इसको तोड़ा था। अच्छा। बारिशों के लिए। और इत्तेफाक से फिर 2 साल बारिश ही नहीं हुई, वो मामलात ऐसे ही रहे, टूटा फूटा रहा। अब ये अच्छा, वो बना है, तोड़ा वैसे ही पड़ा रहा? वो ऐसे ही पड़ा रहा। अब ये बन रहा है तो अभी टाइम लग रहा है इसमें। अब देखें कब बेहतरी आती है। चले, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं समझ रहा था शायद किसी एक दुकानदार का ही मसला होगा। मैंने 3 दुकानदारों से बात की है और ये मुझे दूसरे दुकानदार मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई किराया हम पर चढ़ चुका है। मतलब 4 महीने का किराया अगर किसी कारोबारी पे चढ़ जाए ना, किसी दुकानदार पे, तो बड़ा उसके लिए दर्द सर होता है। सर, तो ये 1-2 ही लोग हैं या और भी मुझे ऐसे दुकानदार मिल जाएंगे जिनका 2 महीने 3 महीने का किराया चढ़ गया? देखिए, वैसे हर कोई अपने बारे में बता सकता है। वाकई ये सब मुश्किलात सबके लिए हैं और बड़ी परेशानी का आलम चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि आमदोरफ्त टूटी हुई है सड़क, यहाँ ऐसे है कि मुंजे दौड़े वाले जो है ना असरात नज़र आ रहे हैं। दुकानदार बेइंतहा परेशान है, किराया निकालना है, घर के अखराजात हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मसाइल हैं। तो इस वक्त जो है ना इस प्रॉब्लम की वजह से मतलब निज़ाम ज़िंदगी चलाना बड़ा परेशान कुन हुआ हुआ है, बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। मट्टी सारा दिन उड़कर ये तो दुकान में ही आती होगी और सारा दिन मतलब झाड़ा ही मारता रहे आदमी बिल्कुल ऐसा दुकान ही के है कि ऊपर। दुकान का काम सबसे ज़्यादा इस वक्त ये हुआ हुआ है कि सफाई करना, फिर दोबारा से मट्टी आ जाती है। एक तो वरना सुबह सफाई होती थी, चलो सारा दिन निकल जाता था। फिर दूसरे दिन सफाई की ज़रूरत पेश आती थी। हाँ। और अब ये सूरत हाल है कि दिन में कई मरतबा सफाई की ज़रूरत पेश आ रही है। वो जो गाड़ियाँ आती हैं काम करने वाली, जो ये बना रहे हैं नाला वगैरह, वो रोज़ाना की बुनियाद पे काम करते हैं? देखिए, काम तो हो रहा है लेकिन बड़ा स्लो हो रहा है। कभी नज़र आ जाते हैं, कभी नहीं भी आते हैं। ऐसे डेली बेसिस पे काम नहीं होता? डेली बेसिस पे नज़र नहीं आ रहे। डेली बेसिस पर अगर काम नहीं होगा तो फिर तो शायद ये 6 महीने भी कम बताएं। फिर तो मेरे ख्याल से मज़ीद भी टाइम लग सकता है, क्योंकि ये गालिबन 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की ये सड़क होगी, इससे कम तो नहीं होगी जो मेरा अंदाज़ा है। तो ये 3 किलोमीटर का नाला अगर बनाना है तो रोज़ाना ही काम करना पड़ेगा, वरना तो मुश्किल नज़र आता है। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन को क्या हर्डल्स आ रही हैं वो मुद्दा एक तरफ है, उस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आते हैं, मज़ीद आपसे बात करते हैं और मैं दिखाता हूँ इस वक्त जो सूरत हाल है। इतनी अफसोसनाक सूरत हाल है कि यहाँ जब ग्राउंड लेवल पर कोई आकर खड़ा होगा तो उसे पता चलेगा कि यहाँ रहने वाले किस परेशानी से गुजर रहे हैं। नाजरीन, हमने पिछले सेगमेंट में जिन दुकानदारों से बात की थी तो वहाँ तो बड़े सूरत हाल तशवीशनाक थी। मतलब अगर 2 महीने 4 महीने 3 महीने दुकानदारों पर किराया सिर्फ इसलिए चढ़ जाए कि जनाब आली जो रोड बनाया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से वो बन के नहीं दे रहा है, और धूल मिट्टी की वजह से, रास्ता ख़राब होने की वजह से लोगों ने आना छोड़ दिया, कस्टमर्स ने ख़रीदारी करना इस रोड के ऊपर दुकानों से छोड़ दिए। तो दुकानदार जो कई साल से बैठे थे, मतलब 20 साल किसी ने बताया, किसी ने 2 साल बताया, किसी ने साल बताया, मुख्तलिफ अरसे से लोग बैठे हुए हैं। तो आज नौबत ये आ गई है कि जहाँ उनका कारोबार मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए था वहाँ वो लोग कर्ज़दार हो चुके हैं, लोगों के ऊपर दुकान का किराया चढ़ चुका है। जब दुकान का किराया चढ़ रहा है दैट्स मीन कि उनके अपने घर के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे होंगे। मगर मेरे अकब में आपको जो ये अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं लाइन से, ये राइट साइड पे पूरी रेजिडेंशियल बेल्ट है, लोगों की रिहाइश है, और मुतअद्दिद रिहाइशों ने जो है वो इस वक्त बुलाया है कि जनाब हमारी भी आओ बका सुनी जाए। और जो आओ बका इस वक्त अवाम कर रहे हैं उसकी वजह क्या है वो भी उनसे जानते हैं। अच्छा, जब मैं इस रोड पर आया तो लेफ़्ट साइड पे सारी कमर्शियल बेल्ट थी, दुकानें थी, और राइट साइड पे सारे रिहायशी अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। और जहां मैं इस वक्त आया हूं मेमन अपार्टमेंट्स, ये इस इलाके के सबसे बड़े अपार्टमेंट्स हैं, ऐसा ही है सर? सबसे बड़ा अपार्टमेंट है। सबसे बड़ा अपार्टमेंट। कितने फ्लैट्स होंगे? 350 फ्लैट है। 350 फ्लैट। इसका एक मतलब है अपार्टमेंट इसी अपार्टमेंट के अंदर हज़ारों लोग रह रहे हैं ना? हाँ। एक फ्लैट में कम से कम 4 से 5 लोग तो रह रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। तो 2-2.5 हज़ार की आबादी है इसके अंदर। अब मेरा सवाल ये है कि सर
इस वक्त अपार्टमेंट की तो अपनी एक एसोसिएशन होती है, अपार्टमेंट को साफ़ सुथरा रखा जाता है, सूरत हाल है क्या इस रोड कटिंग की वजह से? माहौल हुआ है, एक तो डस्ट की वजह से ये जो है ना बीमारियां फैल रही हैं, और ये पूरा रोड जो है ना ये मतलब जैसे चाहे बंद कर दें। ये मेन एंट्रेंस है ना, बहुत मुश्किलों से हमने इसकी सेटिंग करवाई कि भाई आने जाने गाड़ी वाला आने की तो जगह बने। उतनी तो जगह बने। हाँ। और ये ऐसे ही चल रहा है, मतलब ये इतनी सुस्ती से अव्वल तो मेरे ख्याल में काम बंद हो गया है शायद अभी। अच्छा, काम बंद है? बंद है, अभी तो बंद ही है ना। अच्छा, बंद है, मतलब ये खोदते जाओ हाँ। और बढ़ते जाओ, जो ना लोगों का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, पर परेशानी है। आपने कहा बीमार हो रहे हैं? बीमार हो रहे हैं ना यार, ये बीमारियां ही है ना यार। डस्ट देखो कितनी, आप 10 मिनट यहाँ खड़े रह जाओ, आप फ्लू हो जाएगा, गला बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मैं भी यहाँ आने से पहले बार बार मट्टी को जो है ना वो हटाने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से गला चोक ना हो जाए। बात करनी है लोगों से। मंदिर चले जाओ और आ जाओ, नहा के बिल्कुल फ्रेश होके आप जाओगे ना, वापसी आओगे तो सफेद हो गया। कहाँ का बता रहे हैं? ये कोने तक बस, ये तो बिल्कुल कोने पे सामने, इतने ही रास्ते में हालत हो जाएगी। इतने रास्ते में हो जाए। अच्छा टावर घूम जाए वाकई। अच्छा, अब सवाल ये है कि टाउन बना रहा है ये नाला वगैरह, तो क्या उनके अफसरान आते हैं यहाँ पर? वो कहते हैं ना कि बंदा गुड़ नहीं देता, गुड़ जैसी बात कर देता है। कोई तसल्ली दी हो, आपने उन लोगों को वोट दिए हैं, आकर बताया हो कि भाई परेशान ना हो, आज नहीं कल बन जाएगा, थोड़ी सी परेशानी आ रही है हमें? हकीकत बात है, हमारे पास कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। यहाँ पर एक ठेकेदार बैठा होता है, हाँ। बस वो बैठा ही होता है, चौकीदारी। अच्छा, वो तो कोई सही ठेकेदार जवाब नहीं दे है, सकता ना। उसको पता ही नहीं है कुछ, वही चौकीदार है वही ठेकेदार है। वही चौकीदार है वही ठेकेदार है, उसी से पूछ लिया कि यार क्या हो रहा है, कब बनेगा? कितने कितने दिन में गाड़ियाँ आती हैं काम करने के लिए? यार 10-12 दिन में कोई एक गाड़ी आती है, थोड़ा सा काम करती है, चले जाती 10-12 दिन में? ऑलरेडी 3 महीने हो चुके हैं है। और वो जब गाड़ी आती है ना तो ये रोड भी बंद हो जाता है, मतलब आप घर पे बैठे हो, आप अपने काम पे जा नहीं सकते। अच्छा, मतलब जो अपार्टमेंट्स के लोग हैं वो घरों में महसूर हो गए। हाँ, बस जा ही नहीं सकते। जब वो बड़ा ट्रक आता है, हाँ। वो रोड तो बंद है आपके सामने मिट्टी सही के है, ढेर से, सही है। और ये रोड भी बंद हो जाता है। दूसरा ये कि ये जो दुकानें हैं कमर्शियल, ये मिट्टी के इतने बड़े बड़े ढेर लगा दिए, यहाँ से सामान इनके बेचारों के जिनकी 10-10, 12-12 हज़ार रुपए की सेल होती थी ना डेली की, वो बोल रहे हैं हम 700 रुपए की, 600 रुपए की सेल करके जा रहे हैं। वो तो हमारे पास कस्टमर ही नहीं आता। वो तो ये बता रहे हैं कि 4 महीने का किराया चढ़ चुका है। इस इलाके की सबसे पुरानी दुकान होगी मेरे ख्याल से ड्राई क्लीन की। 20 साल हो गए उन्हें यहाँ पर, और 20 साल से जो शख्स कारोबार कर रहा है, दैट्स मीन उसका कारोबार सही होगा। आज उसकी हालत ज़ार ये है कि 4 महीने का किराया उसके ऊपर चढ़ चुका है और कारोबार ना होने के बराबर है। मैं मेमन अपार्टमेंट्स में हूँ। अब आप अंदाज़ा लगाएं, 350 फ्लैट्स यहाँ इसके बराबर में अपार्टमेंट्स हैं, इसके आगे अपार्टमेंट्स हैं, कोई हज़ारों लाखों की आबादी है। और सूरत हाल ये है कि जनाब जो फ्रंट के ये अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ तो बराह रास्त यहाँ से मिट्टी उड़ के जाती होगी ना। तो भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि आए दिन लोग बीमार जो है वो डस्ट की वजह से हो रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर घंटा भर यहाँ पर हमारी टीम भी खड़ी रह जाए तो एलर्जीज जो है वो हो जाएंगी। 80-90 लाख रुपए इसकी मालियत होनी चाहिए एक अपार्टमेंट की, और इस वक्त क्या है? 70, 60, 65, 55 ये हाल 60 से भी लेवल ही नहीं है। अच्छा, खरीदने वाला कोई नहीं है। बोलते कि नहीं भाई ये हालत तो देखो, ये रोड की हालत तो देखो। हाँ। वहाँ से जहाँ तक ऐसे लग रहे हैं तो मरीज को झूले झुला के ले जा रहे हैं। यानी नहीं बोलना चाहिए ऐसी बात, यानी बच्चा पैदा हो। अच्छा, यहाँ तो प्रॉपर्टी दिन ब दिन आगे बढ़नी चाहिए। नॉर्थ नाजमाबाद टाउन है, सेंट्रल है, 1 कैटेगरी है ये, हमारा 1 कैटेगरी में आ रहा है। 1 कैटेगरी में आता है। हाईएस्ट वैल्यूज की है। बिल्कुल ऐसा ही है। ग्राउंड अच्छा, ये टेक्निकल इन्होंने टर्म बताई है, कैटेगरी 1 के ये अपार्टमेंट्स मकान आते हैं। ये 1 कैटेगरी में आता है, ये हाल है देखें। हाँ, 1 कैटेगरी में आता है और प्राइस इस वक्त C कैटेगरी की है, ऐसा ही है। सी भी बेहतर होगा। सर, आप मुझे ये कह रहे थे कि जब से ये रोड बनना, नाला बनना शुरू हुआ है, तब से बहुत से लोग यहाँ के बीमार हो गए हैं और बहुत से लोग इंतकाल कर गए। अच्छा, जी जी जी, नहीं, मैं आपकी बात समझा। अटैक आया, इनको भी दूसरा अटैक आया बॉस। मैं आपकी बात समझा नहीं। हादसे से इंतकाल कर गए? हादसा ही हुआ है ना बहुत। यहाँ से चलते हुए जाएंगे, सामने इधर वापसी नहीं आया, अटैक पड़ गया। क्या है? बीमारी है ना एक तरह से देखा जाए तो। अभी आपके सामने जिंदा है, ये खड़े में दूसरा अटैक है इनको भी। ये खड़े में इनकी जो आप करें इनको बताएं। मतलब लोग इस तरीके से जा रही है पब्लिक, बीमार हो रहे हैं जनाब। अच्छा, ये देखिए मेरा भी गला बंद हो रहा है धूल मिट्टी की वजह से। तो बात बिल्कुल सही है
कि अगर इसी तरीके से मामलात रहे, कराची की एयर क्वालिटी भी ख़राब दिन ब दिन होती चली जा रही है। खैर उसमें मेजर फैक्टर तो गाड़ियों के धुएं का होता है, मगर जब ये जो डस्ट पार्टिकल्स उड़कर हम इनहेल करते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं, तो जो आजकल आप देख रहे हैं क्लिनिक्स पर रश लगे हुए हैं, लोगों को फ्लू है, चेस्ट कंजेशन है, कफ है, वो इसी वजह से होती है। अच्छा, मैं अपने प्रोग्राम में हर दफ़ा एक बात कहता हूँ, और वो बात ये है कि जब जनाब आली आप जो ग्राउंड लेवल पे मसला होता है ना, चाहे वो छोटा मसला हो या बड़ा, अगर आप उसे हल नहीं करते हैं तो उस एक मसले से कई मसाइल निकल के सामने आ जाते हैं। बात हम ये कर रहे हैं कि रोड कटिंग हुई है, नाला बन रहा है, धूल मट्टी उड़ रही है और लोगों का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है, जो रिहायशी लोग हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। मगर इसके साथ साथ जो इसमें डिले आया है काम के अंदर, और जो एक अजीब व गरीब अंदाज से काम किया जा रहा है, उससे दो बड़े नुकसानात और हुए हैं। कराची शहर जहाँ पर पहले ही पानी का बहरान है, तो जहाँ थोड़ा बहुत पानी आता भी था लोगों के घरों में, तो सर पानी आ रहा है, कोई टाइमिंग है या अब? आ ही नहीं रहा। अच्छा, लाइनें डैमेज हो गई ना, गैस की लाइनें डैमेज हो गई, पानी की लाइनें डैमेज हो गई, हाँ, और काम हो नहीं रहा रोड का, सारे मामला खराब हैं। पानी रोजाना खरीदना पड़ रहा है? क्या वो गैलन्स लेते हैं या टैंकर वगैरह डलवाते हैं? लेते हैं। तो टैंकर कितने का आ रहा है भाई? 1500 का। और कितने दिन चलेगा? छोटा वाला कितने दिन चलेगा? एक दिन। 1000 लीटर होता है ना एक दिन। सर 1500 रुपए एक दिन, तो इसका मतलब है रोजाना 1500 चाहिए? जी जी जी। तो लोग कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से मूव कर जाएं इलाके से। हाँ, अब तो वापस जाने की बातें कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। क्या करें, मजबूर हैं। अब क्या कर सकते हैं, ये इतने वो है नहीं, वसाइल नहीं है जो पूरे कर सकें। ठीक है जी, ये सूरत हाल है रिहायशी अपार्टमेंट्स की, और मैंने कोशिश की कि इस ब्लॉग पर और इस रोड पर जो इस वक्त मामलात हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो आपके सामने रखें। क्या कहना चाह रहे हो? पानी के हवाले से। क्या पानी नहीं आता है? कब से नहीं आ रहा? बहुत दिन, साल हो गए। बहुत दिन हो गए? हाँ। अच्छा, परेशानी है, बाहर से टैंकर बनवाना पड़ रहा है। तो बताया किसी ने पानी क्यों ख़त्म हो गया, क्यों नहीं आ रहा है? बताया, बोले हम क्या करें। अच्छा, मैं जब यहाँ पर खड़ा हुआ था, मैंने देखा कि आप बड़ी मुश्किल से रिक्शा लेकर आए और लाकर इधर खड़ा कर दिया, क्योंकि ये टुकड़ा थोड़ा सा साफ बना हुआ है। ओवरऑल सूरत हाल क्या है इलाके की, और जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं या गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ रहा है? सर बात यह है, रोडों के हालात तो ऐसे हैं, सब लोग परेशान हैं, रिक्शे वाले हैं या गाड़ी वाले हैं। हालात ऐसे चल रहे हैं, बस अभी कोई टुकड़े ये टाइलें बिछा रहे हैं, यहाँ पे जब आते हैं तो हमें कोई सुकून मिलता है। ये बड़ा छोटा सा टुकड़ा। हाँ, ये टुकड़े टुकड़े हैं, कहीं कहीं अभी बन रहे हैं। बाकी बाहर के रोड तो सारे जहाँ भी देखो ऐसे बने हुए हैं, जैसे गड्ढर खोदे हुए हैं। रोड बना के गए हैं तो पीछे किसी ने लाइनें खोद दी हैं, किसी ने नाला बनाना शुरू कर दिया, किसी ने अपने तारें पूरे कर दिया। अच्छा, और रोड सारे देखो खोदे हुए हैं, ऐसे हैं, खड्डे बने हुए। यकीन मानो हम एक महीने का कम से कम रिक्शे के ऊपर 15,000 रुपया काम पे लगाते हैं। मैकेनिकल काम के ऊपर? मैकेनिकल खाली, बाकी खर्चा तो अलग है गैस का। बाकी जो है फेव वो अलग है। सिर्फ 15,000 रुपये हम मैकेनिक के काम पे लगाते हैं। ये सड़कों की वजह से जो रिक्शा खराब होता है? वजह से अभी रोड सही हो, जैसे माशाल्लाह लाहौर की है, पंजाब की रोड है माशाल्लाह, वहाँ पे तो गाड़ी 10-10 साल 2-2 साल काम नहीं निकालती। चलो, जो आदमी मेहनत करेगा वो खुद खाएगा चलो ना? उसको बच्चे की जो गाड़ी पे लगाते हैं वो तो हमें नहीं बचते, वो तो चले जाते हैं। फिर हमें मजबूरन डिप्टी डबल करनी पड़ती है। साफ ज़ाहिर है, जब जो कमाते हैं वो गाड़ी पे लगाते हैं, फिर बच्चों को भी खिलाना है। देखो सर, इतनी रोडों के हालात बहुत खराब हैं, बहुत। हम मजबूरी से। सबसे खराब रोड यहाँ पर कौन सा है? सबसे खराब रोड तो इधर अभी हालात तो बताऊँ ना, यकीन मानो मुझे डिफेंस पे जाओ ना, वहाँ पे भी यही हाल है। हालांकि डिफेंस के रोड बहुत अच्छे रोड हुआ करते थे। अभी ऐसा हालात है डिफेंस में, वहाँ भी जाओ तो ऐसे बदतर गड्ढे पड़े हुए, गटर खुले हैं। बाकी तो यहाँ के तो आपको क्या बताऊँ भाई कैसे हैं। चले आप थोड़ा सा आप खुद घूमो फिरोगे पता चल जाए। अच्छा, हम काफ़ी देर से इस इलाके में हैं और मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में इस वक्त मौजूद हूँ। कराची के बड़े अच्छे इलाकों में शुमार होता है नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन, बहुत अच्छा इलाका है। मगर जब आप अभी इस इलाके में दाखिल होते हैं तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर आप कभी भी ये नहीं कहेंगे जनाब कि कोई कराची का
अच्छा पॉश इलाका है। एक अच्छी सड़क है पूरे इलाके में। का छोड़ लो, ये ट्रांसपोर्ट वाले इनको पता है एक भी गली सही सलामत नहीं है। एक भी गली? हाँ, कोई भी नहीं है। कोई एक ढूंढने से मिल जाए, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन है, सेंट्रल कराची का नामवर इलाका है। मैं सारी गाड़ी चलाता हूँ, एक सड़क नहीं है, हाँ। 1 फुट की सड़क भी नहीं है इधर, देख लो आके। क्या आपने क्या फरमाया सर? भाई ये नॉर्थ नाज़िमाबाद गोट है, इसको हमारी लोगों की तो ख्वाहिश होती थी कि हम नॉर्थ नाज़िमाबाद में रिहाइश करें। VIP नॉर्थ नाज़िमाबाद हमारा गोड बन गया है। खरीदना ही खरीदना है जी, टैंकर आ रहे हैं यूनाइटेड अपार्टमेंट में, अमीना यहाँ पे टैंकर आ रहे हैं। अब फरहान चिश्ती भाई के फंड से ये रोड बन रही है। अच्छा, ये एक सड़क से तो पूरे मसले, अभी ये बराबर वाली भी बन रही है। हाँ। सारा काम हो रहा है, उन्हीं के फंड से काम हो रहा है, फरहान चिश्ती भाई के फंड जो से बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे हैं वो तो जीरो हो गए। देख रहे हैं कचरा, देख रहे हैं आप। भाई, आपका टाउन चेयरमैन है, आपके यूसी चेयरमैन है, जमादार नजर नहीं आते रोडों में भाई। कैसे बीमार कर दिया, क्या मतलब? 10 एलर्जी 10 दिन का बोला था, सही है ना। आज महीना होने को आ रहा है। आप देखो कितना पोल्यूशन, कितनी धूल मट्टी, ये वो, बीमार हो गए यार हम बैठे बैठे। 10 एलर्जी, नजला, सर घूं जिस्म की अजीब सी कैफियत। क्या करें, कारोबार छोड़ के जा थोड़ी सकते हैं। कारोबार छोड़ के तो नहीं जा सकते, और कारोबार खुद कितना मुतासिर हो गया, बर्बाद हो गया। ये गाड़ियाँ खड़ी हुई है ना, गाड़ी आ रही है। आप ये देखो, 5 दिन का टाइम दिया था, 10 दिन का महीना होने को आ गया। कौन आए थे? टाउन से लोग आए थे? टाउन से, टाउन वाले ही कर रहे हैं, और कौन कर रहा है। तो क्या कहने लगे, क्या बनाएंगे वो? सड़क बनाने को कहा था? सड़क बनाने को कहा था, फुटपाथें तोड़ दी, ये सब तोड़ दिया। धड़ 5 दिन के अंदर सब तोड़ दिया। फिर उसके बाद हम खाना कम खा रहे हैं, धूल मट्टी ज़्यादा खा रहे हैं। मैं खुद ये यहाँ आने का मकसद ही यही था कि मैं ये देख रहा था कि जो फ्रंट लाइन की दुकानें हैं, यहाँ तो सिर्फ मट्टी मट्टी नज़र आ रही है मुझे। तो यहाँ जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो किस पूरी तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ सिर्फ मैं थोड़ी देर खड़ा हुआ हूँ, अभी कुछ 1 घंटा मुझे यहाँ पर हुआ है। आप यकीन कीजिए कि वो डस्ट जो है बाकायदा गले में फ़ील हो रही है, जिस तरीके से धूल मट्टी उड़ रही है। तो ये नुकसान है। आपने 5 दिन का काम अगर 1 महीने पर ले जाना है, तो आप ये तो सोचिए कि वो 5 दिन 1 महीने पे जब जाते हैं तो उसमें क्या क्या हर्डल्स का सामना करना पड़ता है लोगों को। आप आए बड़े जज्बात में, मैंने कहा कोई आप बताना चाह रहे हैं, कोई परेशानी है, क्या है? पूरे कराची का बेड़ा गर्क किया हुआ इन लोगों ने। ये बात तो कहाँ जा रहे हैं पैसे? ये बेचारा कितने किराया दे रहा भाई? हाँ, ऐसे हाँ। कितने किराया दे रहे हैं आप? बताया, 1,00,000-1,25,00,000 रुपए। 1,00,000-1,25,00,000 रुपए कहाँ से निकालोगे? 1,00,000-1,25,00,000 रुपए इधर आएगा कोई कारोबार के लिए आपके पास आएगा? आपकी मईशत की बकरी बना रहे हैं ये आने वाले टाइम में आपको बर्बाद कर रहे हैं। धीमे धीमे जैसे दीमक खाती है ना लकड़ी को, वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम तरक्याती काम कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तरक्याती काम इस तरीके से होता है क्या? क्लिफ्टन पे जाओ, डिफेंस पे जाओ, महीनों के अंदर पुल बन जाते हैं, अंडर बाईपास बन जाते हैं। इधर क्या कर रहे हैं ये? नॉर्थ नाज़िमाबाद भी पॉश इलाका है, कराची के अच्छे इलाकों में शुमार होता है। तो भाई यहाँ नहीं है, बजट का 75% तो क्लिफ्टन डिफेंस में लगता है। अच्छा, बाकी कराची में नहीं लग रहा है? नहीं लगता, यहाँ खाली मंजन चलता है। अच्छा, मेरी एक बात सुने, मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जिनकी मुख्तलिफ जिम्मेदारी हैं। अब है तो सिंध हुकूमत, कराची में भी, बाकी सिंध में भी, मगर यहाँ बल्दियाती इदारे हैं ना। टाउन का काम अलग है, KMC का काम अलग है। तो आप अपने नुमाइंदों से क्यों नहीं पूछते? 3 साल पहले बल्दियाती इलेक्शन हुए, आपने टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन मुंतखब किया, उनसे पूछे ना, ये तो वो काम करवा रहे हैं। वो कहाँ से होंगे भाई? टाउन नाजिम सब इधर के तो है ही नहीं। कोई क्लिफ्टन में बैठा हुआ इलेक्शन यहाँ से लड़ रहा है। अच्छा, डिफेंस में बैठा हुआ इलेक्शन यहाँ से लड़ रहा, हम कहाँ जाएंगे भैया? ये तो बता दो अब हमको। आपकी रिहाइश उधर अगर हम जाएंगे तो वहाँ कैमरे लगाए हुए हैं उनके लिए, हमारे लिए 2500 रुपए का तो डायरेक्ट पहले चालान मारेंगे, फिर उनसे मिलने के लिए हम 2 बार ख्वार होंगे, 5,000 का तो हमारा चालान हो गया। तो सरकार घर पे ही अच्छे नहीं है हम, ये तो खाली हमारे को कमजोर कर रहे हैं भैया, कमजोर कर रहे हैं। मईशत हमारी बिठा रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता, ये हमको रोड पे लेके आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, रोड पे लेकर आएंगे। जो मुहावरा है ना, ये जो मुहावरा है, अब ये मुहावरा भी गलत हो गया, क्योंकि अगर रोड पे ले आएंगे तो रोड भी नहीं बने हुए भाई। अब तो रोड भी नहीं, अब तो यहाँ पर भी अगर वो पहले लोग सो जाते थे ना फुटपाथ पर, रोड पर, अब तो शायद वो जगह भी नहीं है। मैं मुख्तलिफ गलियों से, मुख्तलिफ सड़कों से होता हुआ आ रहा हूँ, और आप यकीन कीजिए कि नॉर्थ नाज़िमाबाद जैसे इस अच्छे इलाके में, जिसे कराची का बड़ा अच्छा इलाका समझा जाता है,
तबाहाल है इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ जो लोग कारोबार कर रहे हैं, ये दुकानदार धूल मिट्टी में अटे हुए हैं। किसी की दुकानदार पे 4 महीने का किराया चढ़ा हुआ है, किसी पे 3 महीने का। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया था। और उसकी वजह यही है कि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बुरी तरह से डिस्टर्ब होगा तो फिर क्या रिहायशी लोग और क्या कमर्शियल, दोनों ही लोग जो है वो पिसते हुए नज़र आ रहा है। काम नहीं भी हो रहा, क्या राय क्या है इसके ऊपर आपकी? मेरे भाई इनको काम करवाना चाहिए, लोग परेशान हैं। लोग इतने परेशानी में हो जाते हैं कि पूछो ही मत। ये देखो गुबार और ये मिट्टी लेना देना, हर तरफ मट्टी मट्टी है। तो ये करना चाहिए इन लोगों को। तो आपने अभी वोट दिया था बल्दियाती इलेक्शन में 3 साल पहले? ऐसे दिए तो हैं वोट, याद होगा ना, वो इलेक्शन हुए थे अभी 2.5-3 साल पहले। वोट तो दिए, बाकी वोटों का अमल भी तो करे। हाँ, तो गए नहीं कभी कंप्लेन करने? अरे मेरे भाई, लोग कंप्लेन कर करके तंग हो गए हैं, तो ये नहीं हो रहा है। कुछ बताया कब तक बन जाएगा, क्या होगा? अब इनका कुछ पता नहीं है। आजकल पे लगे हुए हैं बस। आने वाले महीनों में रमज़ान है, इंशाल्लाह आने वाले महीनों में कर देंगे तो बड़ी बेहतर है। ये धूल मिट्टी आपको शायद अगर कैमरे की आंख दिखा रही हो, यहाँ खड़ा होना मुहाल है। किस तरीके से लोग गुजारा कर रहे हैं ये सिर्फ यहाँ के लोग ही जानते हैं। आप किसी दुकान पे चले जाएं, आपको गर्दो गुबार नज़र आएगा। ये बड़े ऑफिसेस बने हुए हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ आउटलेट्स बने हुए हैं, मट्टी में अटे हुए हैं। बुरी तरह से लोगों की सेहत मुतासिर हो रही है, लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है, महज इस वजह से कि जो काम शुरू किया है ना, वो काम ख़त्म नहीं कर रहे हैं। 15 दिन 20 दिन के बाद थोड़ा बहुत काम होता है, फिर 15-20 दिन का गैप आ जाता है, और ये सिलसिला पिछले 4 महीने से जारी है। आपकी सर एजेंसी है, मकान की ख़रीदो फरोख्त का काम करते हैं आप? तो नॉर्थ नाज़िमाबाद में तो मकान वगैरह ख़रीदना बड़ा मुश्किल काम था, बड़ी हाई प्राइसेस होती हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है? पहले तो मैं बदकिस्मती से कहूँगा कि हम लोग सेंट्रल के लोग हैं, सबसे पढ़े लिखे तबका यहाँ रहने वाले लोग आज जो है ना वो करोड़ों की प्रॉपर्टी, और रोडों का हाल ये है, पानी का हाल बुरा हाल है, गैस की लोड शेडिंग यहाँ पर है। अब ये कहना नहीं चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो ये नाला है। अब ये नाला आपने देखा होगा कि ये जितने भी नाले हैं ना, इमरान खान के दौर के अंदर जो है ना ये नाले वर्ल्ड बैंक बना रहा था। अब ये नाले तो बनाए नहीं, अब यहाँ भी चोरी कर दी कि नाले बने नहीं और रोड कारपेटिंग का काम स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि लोग फुटपाथ की जगह की तोड़ तो दी है। अब जो गवर्नमेंट की चीजें हैं, या इलेक्ट्रिक का पोल आ रहा है, वो है वैसे का वैसे ही है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ तो गाड़ी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। मतलब ये तोड़ने का कोई मसरफ नहीं रहा ना फिर। अब इन्होंने तोड़ दिया, अब तोड़ने के बाद भी आज काफी दिन हो गए ऐसे ही चल रहा है। अगर तोड़ना ही था तो प्रॉपर तरीके से काम करें और चले जाएं। भाई अगर आपने रोड की चौड़ाई बड़ी करनी है तो फिर तो ये पोल्स भी हटाने पड़ेंगे, सिर्फ फुटपाथ तोड़ने से काम नहीं बनेगा। मैं तो यही कहूँगा कि ना जो इमरान खान के दौर के अंदर जो वर्ल्ड बैंक से मुआहदा हुआ था, उसी मुआहदे पे अमल दरामद वही काम चल रहा है। ये अदरवाइज किसी और का कोई काम नहीं है कि ये हर बंदा अपने झंडे लगा के काम करे और बोले कि यार ये तो हम कर रहे हैं और ये काम हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के पैसों से ही अपने झंडे लगा के काम किया जा रहा है। अच्छा, मैं जितने भी दुकानदारों से बात कर रहा था या जिनका छोटा कारोबार है, वो मुझे अभी बता रहे हैं कि जनाब 4 महीने का किराया चढ़ गया है ये पिछले रोड पर, काम नहीं है, 2 महीने का किराया चढ़ गया। मिसाल के तौर पे यार लोग दुकानों के किराए दें या वो घर लेके जाएं या बच्चों की फीसेस भरें, हम करें तो क्या करें। अब मिसाल के तौर पे लोगों की शिकायत होती है कि यार हम, जैसे मेरा काम स्टेट एजेंसी का है या हम बिल्डर का काम कर रहे हैं, तो हम लोग आगे हमारे रोते हैं कि यार हमारे पैसे नहीं है, तो वो करें क्या करें, चोरी थोड़ी करेंगे कोई भी है। और यहाँ पे अब काम नहीं है कोई, अब यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा हुआ, कल पूरी यहाँ पे रोड बनता, अब लोग कैसे आएंगे यहाँ पे। पानी यहाँ पे नहीं है, रोड यहाँ पे खराब है, एक प्लॉट की कीमत यहाँ पे 4.5-5 करोड़ रुपए हो गई है। तो मुझे बताएं कि एक बंदा 5 करोड़ रुपए देके यहाँ पे गटर का पानी 5 करोड़ देके यहाँ आना पड़ेगा। ये लम्हा फिक्रिया है जिस पर हम काफ़ी देर से बात कर रहे थे। सेंट्रल आने का आज मकसद यही था कि जो डेंटल कॉलेज वाला रोड है नॉर्थ नाज़िमाबाद का, वहाँ से लोगों के मैसेजेस और कॉल्स आई थी कि आप यहाँ पर ज़रा सूरत हाल का मुआयना करें और देखें कि हो क्या रहा है, हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाया जाए। तो वहाँ से तो मैंने आगाज़ किया था, तो वहाँ कुछ इंतज़ामिया के लोग मिले और उन्होंने कहा कि भाई हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो आपको नाला बना के दे रहे हैं, आप नेगेटिव बात कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो बात काम करने के अगेंस्ट नहीं है, बात ये है कि जिस काम को आपने छेड़ दिया है, जिसका आपने आगाज़ कर दिया है, उसको बर वक्त मुकम्मल भी तो करना है ना। या करीमाबाद अंडरपास की तरह बस वो बनता चला जाएगा और उसके आसपास के लोग जिस परेशानी, जो आप हमें एक अंडरपास या एक सड़क बनने से फ़ायदा देंगे,
उससे 10 गुना नुकसान तो हम उसके बनने से पहले उठा चुके हैं। तो असल चीज़ों का बनना नहीं, बर वक्त बनना है। अगर आप ऑन टाइम बनाते हैं तो शायद फिर ये सूरत हाल नहीं होगी। आप ज़रा गर्दो गुबार की, मेरे कैमरामैन, मेरे प्रोड्यूसर, मैं खुद, मतलब हम किस तरीके से यहाँ पर धूल मिट्टी से बचते हुए लोगों से बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं काफ़ी देर से इस इलाके में लोगों से बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ वाइट टुकड़ा मुझे नज़र आया जहाँ पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, पर ये साइड में जो जगह छोड़ी जा रही है, ये क्या मामला है? ये जो है तकरीबन जिस टाइम ये बजट पास हुआ है, तो उस टाइम तो बिल्कुल क्लियर था ये यहीं तक। इसके बाद 1-2 दिन बाद जो है टीम आई है। टीम ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये सब कुछ तोड़ के गए। तोड़ने के बाद अभी हम बोल रहे हैं भाई ये हाथ इसके बन जाए, तो बोले ये इस बजट के अंदर नहीं है ये। अच्छा, जो टीम आई थी वो मेरा डीसी साहब थे, कौन थे ये, मतलब कहने में वो आए, इन्होंने अपनी खाना पूरी करी। खाना पूरी करने भाई ये तो कुछ बेहतर है, आगे से जो है बहुत अजीब है, किसी को आगे है किसी को पीछे है। तो मतलब कहने का मकसद ये तोड़ा है तो उसको बनाया भी तो ना। सिर्फ ये इतना ही रोड बनेगा, ये साइड का नहीं बनेगा। ये ना, ये फरहान भाई ने खाली ये पास करा हुआ, खाली ये चीज बनती हुई आ रही है। वो अपनी अभी ये तोड़ा है तो वो बेकार है। और इसमें ये देखें, ये बना रहे ना, तो किनारे से जो है गाड़ियाँ भी टूट रही, गाड़ियाँ ये निकल रहे, तो अब गाड़ियाँ में अंदर जा रही है। या तो ये इसको बना दें, इसमें ये पार्किंग की जगह हो जाएगी। भाई जैसे रोड पे खड़ी हो रही है, ऐसे अगर वहाँ लगा के ब्लॉक लगा के और उसको इनको हाथे के अंदर कर दें और इसको फर्ज बना के इसको गाड़ी की पार्किंग बन जाएगी। तो जब इंतजामिया के लोग आ रहे हैं तो ये बात आप उनके सामने नहीं रख रहे हैं? कंप्लेंट्स नहीं कर रहे हैं क्या लोग यहाँ के? नहीं, कंप्लेन फॉर एग्जाम्पल अगर डीसी साहब आए थे या टाउन के लोग आए थे तो उनके सामने ये बात नहीं रखी गई? नहीं, ये जब आ रहे हैं इनको ये अभी भी फरहान भाई से ये बोला, मतलब हम तो डायरेक्ट हम किसी से बोल नहीं सकते ना। हम आपके थ्रू या किसी के थ्रू हम आगे बात कर सकते हैं। मतलब ये मौजूद बता रहे हैं आपको, बिल्कुल सही था। अगर ये नहीं तोड़ते बहुत अच्छा था, अब ये टूट गया है तो अच्छा, ये तो एक गली है ना, एक सड़क है ये। जो बाकी टाउन की सड़कें हैं, जो कि टाउन का काम है बनाना, उन पे क्या मामला है? कोई और इसके अलावा मुझे ऐसी अच्छी सड़क मिल जाएगी, गली मिल जाएगी? ये अभी फर्स्ट सड़क है जो बन रही है, और हो सकता है 4-5 दिन बाद वो वाला एंड शुरू हो जाए। अच्छा, तो हो सकता है। और कहने का मकसद है ये गली ये भी है, बजट के अंदर तो आ चुकी है, मगर बनने की हद तक नहीं आई है। बनने की हद तक नहीं आई, क्योंकि यहाँ तो बजट पास होने के बाद भी गारंटी नहीं होती कि भाई बनेगा या नहीं बनेगा। तो बहरहाल एक अजीब चीज़ नज़र ये आई कि जो अल्लाह अल्लाह करके हम एक अच्छी सड़क नज़र आई थी ना, जिस पे हम कह रहे थे कि यार चलो यहाँ लोग आराम से लोगों का आना जाना होगा। जो MKM पाकिस्तान के MNA हैं फरहान चिश्ती साहब, वो उनके फ़ंड से गालिबन ये बनाई जा रही है बकौल इलाका मकीनों के। तो इसमें अब प्लानिंग का फुकदान ये है कि ये साइड की जगह जो तोड़ के गए यहाँ पर नहीं बनाई जाएगी और ये जगह ऐसी कच्ची रहेगी। तो किस किस चीज़ का शिकवा किया जाए? इस वक्त सूरत हाल सेंट्रल के और ख़ास तौर पर नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई देते हैं। हम चाहे उस सड़क की बात कर रहे हो जहाँ पिछले 4 महीने से नाला बन रहा है, या हम उन गलियों की बात कर रहे हो जो कि कई महीनों से बल्कि सालों से बनने की मुंतज़िर हैं, मामलात एक जैसे ही हैं। उम्मीद करते हैं कि जो टाउन का काम है, गलियां बनाना या सड़कें बनाना, जहाँ जहाँ उनका काम है, टाउन अपना काम करे। जहाँ किसी MP या MNA के फ़ंड से कोई चीज़ हो सकती है वो अपना काम करे, क्योंकि कराची शहर में मुख्तलिफ बॉडीज़ काम करती हैं। कहीं KMC ने काम करना है, कहीं TMC ने काम करना है, कहीं सॉलिड वेस्ट अलग इदारा है, सिंध हुकूमत के मातहत आएगा, वाटर कॉरपोरेशन अलग इदारा है, मगर उसके चेयरमैन मेयर कराची साहब है। तो एक अजीब सा जो ये मिक्सचर बना हुआ है, इसमें फिर हर शख्स को अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा, क्योंकि शायद हम किसी एक से तो सवाल कर नहीं सकते। क्योंकि अलमिया ये है शहर का कि अगर ये पूछा जाए कि ये गली क्यों नहीं बनाई गई, तो बताया जाता है कि भाई ये हमारा नहीं है, उनका काम है। उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि ये फ़लाँ इदारे का काम है, वो हमारे मातहत नहीं है। काम बेसिकली ये मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों का होता है, जो कि लोकल गवर्नमेंट के लोग होते हैं, कि जब वो मुंतखब होकर आएँ तो वो अपने इलाके में सफाई सुथराई करवाएँ, गलियाँ बनवाएँ, पार्क्स बनवाएँ, लाइब्रेरीज़ बनवाएँ, स्कूल बनवाएँ। सारे काम जो है कम्युनिटी के वो लोकल गवर्नमेंट ने करना होते हैं। मगर इस शहर में मैकेनिज़्म थोड़ा सा चेंज है, तो वो तभी सेट हो सकता है जब सारे लोग एक पेज पर आकर संजीदगी के साथ काम करें। उम्मीद करते हैं और दुआ है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद की रौनकें फिर से बहाल हों और जो काम ये पेंडिंग हैं काफ़ी अरसे से, इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।